हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज क्लासेस। तो जैसे हमने एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री की बहुत सारे यूनिट है वो डिस्कस कर चुके हैं हम चैनल पे। तो यहाँ से देखो एग्जाम है वो आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो होपफुली अब मैं पीजीटी केमिस्ट्री का जितना मुझसे हो सकेगा ना सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊंगी। अब देखो हर बच्चे के अपने अकॉर्डिंग कमेंट मिलते हैं, लेकिन मैं हर बच्चे के अकॉर्डिंग है वो नहीं चल सकती। जितना मैक्सिमम मुझसे हो पाता देखो उतना मैं करती हूँ। और कमेंट करके बता दिया करो कि आपके लिए चीजें हेल्पफुल होती है या नहीं होती है। तो आज हम एक नई यूनिट के साथ यहाँ पे आए हैं। आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री में। और मैं बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन आए हैं या कौन से क्वेश्चन पहले बने हुए हैं। यहाँ से तो देखो सिलेक्टेड 5-6 टॉपिक ही होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये वाला भी टॉपिक उन टॉपिक में से एक है। तो रही बात देखो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मैराथन की, तो अब तो हमारा एग्जाम है। आप ये मान के चलो लास्ट दिसंबर चला गया है, तो एक बार आपको ये करवा दूं, उसके बाद इनके सारे कंबाइन करके मैराथन बना दूंगी या तो अलग से भी मैराथन बना दूंगी। अभी जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग एक बार थोड़ा सा आप मैनेज कर लो। बाकी ये वाली मैराथन अब तो सिलेबस थोड़ा सा पीछे हुआ है, तो इसका हम जरूर फायदा उठाएंगे। सारा सिलेबस मैं आपका पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट करवाऊंगी। देखो चैनल पे आपको यूट्यूब पे इतना एक जगह पे कंबाइन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जितना मुझसे हो पा रहा है ना मैं उतना करवा रही हूँ। और आप एक बार है ना देखना मेरे कहने से, आप देखो जो मेरी वीडियोज होती है ना एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री वाली, और उनके रिस्पेक्ट में आप टीजीटी साइंस वाली की वीडियो देखना। वहां पे व्यूज देखना और वहां पे व्यूज देखना। फिर आपको लगेगा कि देखो टीजीटी साइंस वालों की साइड से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पीजीटी वाली पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 200-300 व्यू आते हैं। तो फिर भी बहुत मीन्स चाहे वो 10 बच्चे हो, लेकिन उन्होंने बोला है ना करवाने के लिए, तो फिर भी मैं आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाऊंगी जितना मुझसे हो पाएगा। देखो तो आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स और एथर। तो शुरू करते हैं। ये वाले जो नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं, तो पहले से ही इनमें से हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ये वाले सारे है ना एनसीईआरटी से ही हैं, कोई मैंने खुद से नहीं बनाए। तो अगर आप एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी से गो थ्रू होके आना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो और उसके बाद इसका रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज तो देखो मैक्सिमम जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ये वाला चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ के आए थे, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन वाला। तो वहां से हमने देखा था कि जैसे हमारे पास ये कोई भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो वहां पे हमने एक H को रिप्लेस कर दिया था किससे, किसी भी हेलोजन से, तो वो हमारे पास क्या बन गए थे, हेलो एल्केन बन गई थी। सेम चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है और वहां पे हमने किसी भी एक H को रिप्लेस करके OH लगा दिया, मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, तो सेम चीज वही वाली चीज है। ये हमारे पास एल्कोहल बन गई। अब यहाँ से देखो जिस भी कार्बन के साथ OH जुड़ा है, जैसे इस वाली कार्बन के साथ OH जुड़ा है, अगर वो आगे एक कार्बन से ही जुड़ी है तो वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। अगर ये वाली जो कार्बन है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ी है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। सेम वही चीजें हैं। उसके बाद देखो अगर ये वाली कार्बन जिसके साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा है ना, वो वाली कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है, इसको हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास वही चीज सेम आती है, विनाइलिक वाली वो वाली विनाइलिक वाली और एलाइलिक वाली सेम चीज वहां पे हमारे पास आएंगी। तो एलाइलिक क्या होता है, जैसे हमारी ये वाले डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाली नेक्स्ट कार्बन के साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, वैलेंसी क्या रखनी है अपनी इसकी कार्बन की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक बोलते हैं। और जब हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ा होता है ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। उसके बाद एक हमने देखा था क्या, कि हमारे पास क्या होगा, बेंजाइलिक, कि जब भी आपने इस वाले ग्रुप का ध्यान रखना है कि जब ये वाला जब भी ग्रुप होगा तो आपको बेंजाइलिक मिलेगा। यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल का डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो अल्कोहल हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें। उसके बाद है अल्कोहल हो गया हमारे पास। फिनोल किसको बोलते हैं हम, फिनोल बोलते हैं जब हमारी बेंजीन रिंग के पास क्या हो, ये वाला OH ग्रुप मिला हो, तो उसको हम बोलते हैं फिनोल। थर्ड चीज हमारे पास आती है ईथर, हम किसको बोलेंगे, तो ईथर है ना क्या होता है, देखो ईथर होता है कि हमारे पास ये वाली चीज हो, ROR-O, एक हमारे पास ईथर होता है और एक एस्टर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, तो पजल नहीं होना। ईथर वाला हम इसको बोलते हैं, और एस्टर वाले में हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है, मीन्स यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप होता है हमारा एस्टर का, और ईथर का हमारा सिंपल ये वाला ग्रुप होता है। तो इस चीज में आपने पजल नहीं होना है। तो अब ईथर को भी हम 2 टाइप से है ना वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये दोनों जो ग्रुप है ना, ये वाले जो दोनों ग्रुप हैं वो दोनों सेम है, तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और यही वाले ग्रुप हैं हमारे पास, अगर अलग अलग हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं
अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में कैसे, जैसे मैंने ये लिख दिया CH3O CH3, तो ये दोनों साइड सेम ग्रुप हैं तो सिमेट्रिकल। उसके बाद देखो CH3O C2H5 लिख दिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों ग्रुप अलग अलग है तो अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास क्या चीजें आती हैं, हमने अल्कोहल देखना है, यहाँ से हमने देखा हमारी यूनिट का नाम क्या है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर नाम है हमारी यूनिट का। तो अल्कोहल यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर सिंगल अल्कोहल है तो ये हो जाएगा CH3OH। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है, फिनोल है, तो ये हो जाएगा OH। उसके बाद है ईथर, तो ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से समझने वाली चीज ये आ जाती है कि अगर हम इसका बना के देखें ना स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा CH3 और ये H, ये फिनोल है, ये फिनोल ऐसे ही समझो और इसको ऐसे ही समझो। ठीक है, तो बस इसका मैंने ऐसे बना दिया था ना सिंपल। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 यहाँ से बॉन्ड बनाया हुआ, 1 यहाँ से, उसके बाद भी 4 बचे ना, तो 1 2 3 4। अब यहाँ से क्या है, लोन पेयर का रिपल्शन है, लोन पेयर का रिपल्शन होगा, तो ये वाले एटम है ना इस साइड आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल क्या होता है, 108.9 डिग्री के अप्रोक्स होता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये पास पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा एंगल है वो कम हो जाता है। सेकंड में क्या है कि देखो, अब लोन पेयर का रिपल्शन तो यहाँ पे भी है, अगर मैं इस एस को यहाँ से मिटाऊं और यहाँ पे लगा दूं, तो लोन पेयर तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाले लोन पेयर है ना इसके साथ कंजुगेशन में है, पूरी रिंग के साथ कंजुगेशन में है लोन पेयर, तो ये कंजुगेशन में आने की वजह से क्या होगा, कुछ टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लीनियर टाइप हो जाएगा, लीनियर नहीं होगा, लेकिन कंजुगेशन में आने से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है ना इसके पास आएगा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये कंजुगेशन में होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल होता है 109 डिग्री के अप्रोक्स होता है। अब यहाँ पे बात आती है, तो देखो यहाँ पे ये लोन पेयर तो है, सही बात है, लेकिन लोन पेयर है साथ में यहाँ पे देखो ये बल्कि ग्रुप्स भी हैं, तो इन बल्कि ग्रुप्स का आपस में रिपल्शन होता है, तो रिपल्शन होता है तो ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, तो हमारा ये वाला जो एंगल होता है वो 111.7 डिग्री के अप्रोक्स होता है। तो आपने ये वाला भी देखा कि सबसे ज्यादा जो एंगल हमारा रहेगा वो ईथर में रहेगा, क्योंकि ये वाले ग्रुप बल्कि होने की वजह से आपस में रिपल्शन दिखाएंगे। उसके बाद जो सबसे कम एंगल हमारा रहेगा वो CH3OH में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन काउंट होता है, तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप हैं वो पास पास आएंगे, तो एंगल कम हो जाएगा, और इसकी बजाय एंगल इसमें ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज हो जाएगी कि यहाँ से जो ये लोन पेयर है ना वो कंजुगेशन में जा रहे हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलते हैं अब हमारी नोट्स पे, कहाँ चली गई, तो देखो सबसे पहले क्या है कि जब हमने CH4 में एक H को हटा के OH ग्रुप लगा दिया, तो हमने बोल दिया इसको मिथेनल। मिथेनल क्यों, नंबर ऑफ कार्बन इज 1, और जब भी हमारे पास 1 कार्बन होती है तो वहां पे जो हमारा प्रेफिक्स यूज होता है वो मिथ यूज होता है। ठीक है, तो ये मिथेनॉल हो गया। उसके बाद सेकंड है CH3OCH3, तो ये हमारे पास ईथर हो गया, यहाँ से हमने देख लिया। ये होता है एस्टर, जैसे मैंने आपको बताया था ना OR वाला, ये होता है एस्टर और ईथर, दोनों चीजें डिफरेंस है। तो प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्सरी हमने देख लिया। एलाइलिक क्या होती है, विनाइलिक क्या होता है हमने देख लिया। उसके बाद बेंजाइलिक क्या होता है वो भी हमने देख लिया। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर, ये वाला आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे OH के साथ CH3, ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है, ये वाली पैरा होती है। तो जब भी CH3 लगा होगा यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो क्रिशोल, और ये वाली चीज मेटा पे लगा होगा, ये वाला CH3 ग्रुप तो मेटा क्रिशोल, ये वाला CH3 ग्रुप अगर पैरा पे लगा है तो पैरा क्रिशोल। तो ये वाली चीज हमने देख ली। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होता है, तो ये वाला एंगल इतना होता है, और यहाँ पे रिपल्शन लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में जा रहे हैं, तो लोन पेयर स्टेबलाइजेशन होने की वजह से इसकी बजाय इसका एंगल थोड़ा सा ज्यादा होता है। और यहाँ पे इन दोनों बल्कि ग्रुप को हम देखेंगे, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप है तो रिपल्शन होगा, तो ये वाले दोनों ग्रुप दूर दूर जाएंगे तो एंगल है वो ज्यादा होगा। तो ये वाली हमने चीज देख ली। तो अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन, चीज की जो प्रिपरेशन है ना एल्कोहल्स की, वो कैसे होगी। देखो ये वाली हमारे पास ये वाली डबल बॉन्ड रिंग है, ठीक है, और इसमें हमने डालना है क्या, इस वाले प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे, एसिड कैटालाइज्ड बोलेंगे। क्यों एसिड कैटालाइज्ड, क्यों, यहाँ पे H+ का काम होगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे वाला ग्रुप था, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो H2O होता है वो H+ एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा,
H3O प्लस बना लेगा। अब H3O प्लस जब हमारे पास बना ना, तो ये H प्लस इजिली देगा अपना चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इस वाले बॉन्ड को डिसोसिएट होना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। देखो वैसे तो ये वाले सारी चीजें है ना प्लस माइनस हम दिखाते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तो दिखाऊंगी। तो देखो क्या हो रहा है, तो ये कोई भी बॉन्ड अगर हमारे पास टूटेगा तो हमें पता है कि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है ना, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो आप इसको है ना चाहे यहाँ तक ना लेके जाओ, अगर आपने समझना है तो क्या होगा, देखो H2 है हमारे पास, एक H प्लस होगा और एक OH नेगेटिव होगा, इन दोनों को ऐड होना है। या तो यहीं से देख लो H3O प्लस है, ये हो जाएगा हमारे पास और प्लस है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, एक पे प्लस साइन आएगा और एक पे नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे चाहे हमने यहाँ पे प्लस लगाया यहाँ पे नेगेटिव लगाया, तो आपने कोई डिफरेंस हमारा यहाँ पे खास आया नहीं, क्योंकि चाहे प्लस हम यहाँ पे लगाएं नेगेटिव हम यहाँ पे लगाएं तो कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। उसके बाद देखो जो भी हमारे पास ये नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा। तो H प्लस को निकालेगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे H लग जाएगा और ये हट गया, और नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये वाली स्पीसीज मिल जाएगी वापस से। उसके बाद ये पॉजिटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ से ये इस पे अटैक करेंगे। तो अटैक करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा HC और यहाँ पे लग जाएगा OH और ये CH, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसने लोन पेयर को डोनेट किया है ना, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को चार्ज निकालने के लिए और भी तो H2O मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास, वो क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस को निकाल लेंगे और यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा। तो H प्लस यहाँ पे गया तो सोल्यूशन में हमें H3O प्लस मिला, और यहाँ से H चला जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिला, CHOH और CH3 ये मिल गया, अल्कोहल हमें मिल गई। तो ये तो सिंपल केस था, अपने सब बता देंगे हम, तो ऐसे ऐसे हो रहा है। आप सिंपल देखो, पजल मत हो, ये देख लो कि H प्लस और OH नेगेटिव का एडिशन होना है, ठीक है। नॉर्मल समझाने के लिए बोल रही हूँ, ये देखो कॉन्सेप्ट के वाइज मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होगा, या आप इसको ट्रिक मान सकते हो। उसके बाद अगर मैंने आपको एल्कीन ये वाली दे दी, 1 2 3, इसके देखो इसको हटाओ क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये वाली मैंने एल्कीन दे दी, और अब आपको ऐड करना है। तो हमने दो चीजें ऐड करनी है, H प्लस और OH नेगेटिव। हमने देखा था कि एल्कीन का डिसोसिएशन होना, तो देखो आपको दो चीजों से समझाऊंगी मैं कि इस वाले बॉन्ड को डिसोसिएट होना एक तो रहेगा ही कि पहले एक को रखो, ये वाली चीज है। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस हमारे पास कौन सी रहेंगी, देखो फर्स्ट चॉइस हमारे पास ये वाली एक मिनट, ये मैंने फर्स्ट चॉइस रखी, सेकंड चॉइस भी रखूंगी। फर्स्ट में क्या हुआ कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सेकंड चॉइस में मैंने माना कि ये वाली चीज तो सेम रहेगी। अब एल्कीन टूट रही है ना, तो हमें डिसाइड करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, कि मैंने माना यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि यहाँ से देखो, यहाँ से जो हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, क्योंकि इस वाली जो कार्बन है ना, इस ये एक आगे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये वाला कार्बोकेटाइन हमारे पास प्राइमरी है, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है एक इस कार्बन से जुड़ा है एक इस कार्बन से, तो सेकेंडरी है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी कार्बोकेटाइन की प्रॉपर्टी समझी है ना, तो आपको इतना पता होगा कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है बजाय कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन के। उसके बाद ये वाली चीज इससे समझो या तो इससे समझो, यहाँ पे हमारे पास इस वाले कार्बोकेटाइन के स्टेबल करने के लिए कोई भी ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस वाले कार्बोकेटाइन को ग्रुप स्टेबलाइज करने के लिए प्लस आई इफेक्ट देने वाला मिथाइल ग्रुप है, तो ये रिएक्शन ऐसे ना जाके ऐसे जाएगी। तो बस आपको यही आना चाहिए। अब नेगेटिव के साथ तो H लगा दो, यहाँ पे नेगेटिव आया तो यहाँ तो मैंने H लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो सिंपल आपने लगाना HOH है, लेकिन वो देखना है कि HOH कहाँ पे लगेगा। तो समझ आया होगा आपको कि हमने देखना, ये वाली चीज याद रखो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं पे हम बना देंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक बार मैं ब्लैक से दिखा देती हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव आई और यहाँ पे नेगेटिव आई, और एक बार रेड से दिखा दिया कि यहाँ पे नेगेटिव आई यहाँ पे पॉजिटिव आई। अब यहाँ पे देखो, इस वाले पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक ही प्लस आई इफेक्ट है, एक तो ये चीज है, और एक यहाँ पे ये वाला कार्बोकेटाइन है ना, एक और दो से जुड़ा है, तो सेकेंडरी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आए हम, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए देखो दो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी प्लस आई है और यहाँ पे भी प्लस आई है,
ठीक है, और साथ में क्या होगा, ये वाली चीज भी हो गई, और उसके बाद देखो ये वाली जो कार्बन है वो 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ी है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, टर्सरी। तो कौन सा कार्बोकेटाइन हमारे पास स्टेबल है, ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो यहाँ पे प्लस है ना, वो ऊपर आएगा ना कि नीचे आएगा, तो प्लस ऊपर आया नेगेटिव नीचे आया, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, हो गया, जहाँ पे प्लस है वहां पे OH हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने H लगा दिया, तो CH2 CH3। और नंबरिंग देनी है तो हम लॉन्गेस्ट चेन से स्टार्ट करेंगे इसकी, तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होता है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूटेन 2 ओल। तो 2 पे क्या है, ओल है, अल्कोहल के लिए ओल आता है ना, और 2 पे क्या है, मिथाइल है। तो ऐसे आप इसकी नंबरिंग भी दे सकते हो। तो बस होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। देखो एक ही लाइन में लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे आपको पूरा समझा दिया। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि HOH का आपका एडिशन होगा, ऐसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है ना, तो जस्ट जो अभी हम पढ़ के आए ना, आप उसका अपोजिट मानो। अब उसका अपोजिट आप कैसे मानोगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पे सिंपल एल्कीन ली है, कि हमने कोई भी यहाँ पे एल्कीन ली है, तो ये हमने एल्कीन लिया, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले B2H6 है ना, आपने ये देखना कि B2H6 किससे बना होता है, तो B2H6 बना होता है BH3 की ट्वाइस से, कि BH3 ट्वाइस से B2H6 हमारे पास बना होता है, और BH3 का डिसोसिएशन होता है फिर कैसे, BH2 नेगेटिव और H प्लस की जैसे। देखो एल्कीन हम वैसे ही डिसोसिएट करेंगे जैसे अब तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखना है, सिंपल ये देखो कि H का एडिशन वहां पे होगा। देखो BH2 एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो ये कहाँ पे जाना चाहेगा, जहाँ पे भीड़ कम होगी, और ये वहां पे जाएगा जहां पे भीड़ ज्यादा हो भी गई तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि H ग्रुप है, छोटा है। तो आपने BH2 उधर ऐड करना है जहाँ पे भीड़ कम होगी, H प्लस वहां पे ऐड करना जहाँ पे भीड़ ज्यादा होगी। तो इस वाली एल्कीन में अगर मैं देखूंगी तो देखो आपको दिखाई देगा कि भीड़ कम कहाँ पे है, तो इस वाली में हमारे पास भीड़ कम कहाँ पे है, तो देखो भीड़ कम आपको कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे 2 H हैं और यहाँ पे 1 H और CH3 है, तो भीड़ कम कहाँ पे है, यहाँ पे भीड़ कम यहाँ पे है, इस वाली साइड कम है। तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ से उसका उल्टा करना कि भीड़ कम की साइड पहले BH2 ऐड करो। तो यहाँ से हमने देख लिया कि भाई भीड़ इधर कम है, तो यहाँ पे हमने BH2 लगा दिया, और यहाँ पे C, और यहाँ पे S तो पहले से ही था, 1 H हमारा हो गया BH2H वाला, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होगा कि बीच बीच H2 हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, तो CH3 और यहाँ पे लग गया OH, और यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3। तो देखो उधर यही केस अगर हमने पहले डिस्कस किया होता ना, तो OH यहाँ पे लगता, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल यहाँ पे होता ना कि वहां पे। लेकिन ये वाला चीज इसलिए अलग हो जाता क्योंकि आपने B2H6 पहले ऐड किया गया है। अगर सिंपल पहले ही हाइड्रोजन H2 ऐड किया होता तो पहले वाला होता। अब B2H6 में आपने ऐसे याद रखना कि एक H प्लस ऐड करना है और एक BH2 नेगेटिव। BH2 नेगेटिव भीड़ थोड़ा सा बड़ा ग्रुप है तो भीड़ कम होगी, वहां पे ऐड हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो BH2 किस में चेंज हो जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो ये वाली एल्कीन हमारे पास है, अगर सिंपल हाइड्रोजन हम ऐड करते ना, अगर इस वाले में ही मैंने H3 प्लस ऐड किया होता तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता ये आता OH यहाँ पे लगता और CH3 यहाँ पे होता। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास HBH2 है, तो H प्लस BH2 नेगेटिव, तो यहाँ पे BH2 लगेगा क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है, यहाँ पे H, और नेक्स्ट स्टेप में BH2 का OH बन जाएगा, तो यहाँ पे ये बनाया हुआ है, तो ऐसे करके हमने लगाना। तो B2H6 का आपने ध्यान रखना, उसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद देखो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाएंगे, तो देखो जब भी आपने देखो अब हर एक चीज का मैकेनिज्म यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले। आपने देखना है कि जो भी आपके H2 हो गए, H2 के साथ आपको Ni मिले, PD मिले, जो भी आपको मिलेगा साथ में, अगर आपने NaBH2 अगर आपको रिएजेंट मिलता है, तो ये सारे क्या करेंगे, आपका जो भी ग्रुप होगा ना उसको एल्डिहाइडिक ग्रुप को किस में चेंज कर देंगे, अल्कोहल में चेंज करेंगे। एल्डिहाइडिक ग्रुप को अल्कोहल में चेंज करेंगे अगर ये वाले रिएजेंट आपको मिलेंगे। तो आपने ढूंढना है एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल गया, वहां पे H2 के साथ PD मिल गया, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा CH2OH में। ऐसे ही यहाँ पे आपको कीटोनिक ग्रुप मिल गया, यहाँ पे NaBH2 मिल गया। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड है ये दोनों ही, ये एल्डिहाइड और कीटोन। तो NaBH2 को जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो ये भी किस में बदल देगा, इसको अल्कोहल में बदल देगा। तो इन रिएजेंट का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद AlIALH4, Al से याद रखो, ये भी किस में बदलेगा, एसिड को किस में बदलेगा, अल्कोहल में बदलेगा। LiAlH4 ये क्या करेगा, देखो
LiAlS4 का काम होता है एल्डिहाइड में बदलना, और एल्डिहाइड में सेकंड प्रोसेस है फिर H2O दे दिया, तो ये वाला रिएजेंट जब कंबाइन होके मिलेगा तो वो क्या करेगा, एसिड को किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा। क्या जब भी आपको LiAlS4 और H2O साथ में दिखेगा तो ये क्या करेगा, इसको एसिड को और अल्कोहल में बदल देगा। एक दो बार इनको पढ़ोगे ना तो इजीली आपको ये वाली सारी चीजें हैं मेमोराइज हो जाएंगी। पहले हमने देखा एस्टो निकल वाला कि अगर ये वाला ग्रुप मिलेगा हमें तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलेगा। अगर NaBH2 मिला तो वो कीटोन को अल्कोहल में बदल देगा। और अगर हमने LiAlH4 के साथ H2O दिखा तो ये किसको बदलेगा, एसिड को अल्कोहल में बदल देगा। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है। उसके बाद देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ना हमारी पीरियडिक जब हम कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप जोड़ते हैं तो हमारे पास कार्बन के पास पॉजिटिव आता है और हेलोजन के पास नेगेटिव आ गया। ऐसे हम जैसे यहाँ पे जोड़े तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो कार्बन पे हम पॉजिटिव साइन लेके आते हैं। लेकिन जब भी हमें कार्बन है ना, कार्बन के साथ नेगेटिव साइन चाहिए, अगर हमने कार्बन पे नेगेटिव साइन चाहिए तो वहां पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। वहां पे हम क्या करेंगे, इसके साथ कोई भी एक मेटल जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे मोस्टली केसेस में Mg होता है, तो Mg हमने जोड़ा तो आपकी पीरियडिक टेबल में जितने भी मेटल्स होंगी उनकी बजाय कार्बन हमेशा ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब कार्बन इनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्डेहाइड कीटोनिक ग्रुप है हमारे पास, अगर कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पे तो क्या होगा, तो कीटोनिक ग्रुप है तो देखो ये वाला ग्रुप भी CH3 होगा और ये वाला ग्रुप भी CH3 होगा। तो अगर हमने यहाँ पे देखो इसको ऐसे डिसोसिएट किया तो यहाँ पे आया नेगेटिव और यहाँ पे आया पॉजिटिव। RMgx होता है ये, तो R पे क्या आएगा, इसके Mg की परसेंस में R पे क्या आएगा, कार्बन से ही बना होगा नेगेटिव साइन, तो ये ऐसे कनेक्ट होगी और ये OMg यहाँ पे आ जाएगा, OMgx यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना तो यहाँ से R हो जाएगा और ये क्या किस में बन जाएगा, ये OH में बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने कीटोन लिया ना तो टर्सरी बनेगा। कैसे, देखो ये हमने कीटोन लिया, ये हमने एल्डिहाइड लिया, तो अगर ये वाली चीज में यहाँ पे RMgx ऐड करूंगी तो देखो यहाँ से ये OH, ये तो H बन के OH में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे R आया, R मीन्स कोई फिर एल्काइल ग्रुप आ गया। तो एल्काइल ग्रुप आने से यहाँ पे हमारे पास 3 एल्काइल ग्रुप हो गए हैं और एक OH बना है। तो यहाँ से देखो ये वाला जो अल्कोहल बना 1 2 3 कौन सा बना, टर्सरी बना। अगर मैंने यहीं पे एल्डिहाइड लिया होता तो यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे R लगेगा, तो फिर CO और यहाँ पे H और यहाँ पे R और CH3, तो यहाँ पे ये दो कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो एल्डिहाइड लेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी होएगा, और कीटोन लेंगे तो टर्सरी होएगा, और फोर में एल्डिहाइड होता है HCHO, तो H से डबल बॉन्ड H, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे R, ये वाला एक ही कार्बन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी बनेगा। तो बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखो हेलो एरीन से हम प्रिपरेशन क्या करते, कैसे करेंगे, तो ये वाली चीज हमने देखी थी कि जो बेंजीन है ना वो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी, OH आएगा ना तो Cl को रिप्लेस करेगा, OH तो न्यूक्लियोफाइल करेगा। क्यों नहीं दिखाती, पहले हमने देखा था कि ये वाली जो कार्बन है वो sp2 है, हेलो एल्केन वाले में देख के आए थे हम ये वाली सारी चीजें, sp2 है तो ये इसको जाने नहीं देगी इजीली। उसके बाद यहाँ पे फिनाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा तो वो अनस्टेबल। अब यहाँ से इसके लोन पेयर अगर कंजुगेशन में आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हमने ये वाली कंडीशन है इसको ड्रेस्टिक कंडीशन देनी पड़ती है इस वाली रिएक्शन को। तो हमने यहाँ पे डाला क्या, NaOH डाला, तो यहाँ से पहले O नेगेटिव Na बनेगा, यहाँ पे हमें फिनोक्साइड आयन मिलेगा, किसका, सोडियम फिनोक्साइड आयन मिलेगा। उसके बाद HCl डालेंगे तो ऐसे करके ये रिएक्शन होगी सिंपल। हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि OH हमने डाला न्यूक्लियोफाइल और Cl को जाके रिप्लेस कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा एक ही स्टेप में। क्योंकि हम देखा था कि ये वाली जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाती, डबल बॉन्ड करेक्टर आ सकता है, फिनाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। उसके बाद ये वाली चीज की sp2 कार्बन है तो यहाँ पे S करेक्टर ज्यादा होगा तो ये जल्दी इस बॉन्ड को जाने भी नहीं देगा। उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या होता है, देखो देखो ये हाइड्रोबोरेशन है ना, और ये हमने एल्केन का एडिशन देखना अच्छे से करना आपने क्योंकि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखो ओलियम हम इसमें ऐड करेंगे तो ओलियम याद रखना है H2H2O7 होता है, तो यहाँ पे भी आपको पहले SO3H मिलेगा और फिर आपको फिनोल मिल जाएंगे। उसके बाद डाइजोनियम साल्ट, तो डाइजोनियम साल्ट एमाइन में हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप याद रखो कि डाइजोनियम साल्ट से यहाँ से N2 जाएगी और OH यहाँ पे लग जाएगा, तो N2 और HCl यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद देखो क्यूमीन, क्यूमीन
ये क्यूमीन है ना, आपको क्यूमीन लिख के दे दिया, और अगर आपको क्यूमीन पता ही नहीं कि होती क्या है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो क्यूमीन का आपने याद रखना है कि बेंजीन उसके ऊपर CH और 2 उससे CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्यूमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का इंसर्ट हो जाता है इस H, और देखो CC बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, तो यहाँ से CH बॉन्ड में क्या हो जाएगा, इस वाले स्टेप के लिए CH बॉन्ड में ऑक्सीजन का इंसर्ट हो गया, ये वाली चीज सेम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अब यहाँ पे अगर हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे ना तो वो ज्यादा स्टेबल होएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे, देखो 1 मिनट, ये बन गया ऑक्सीजन इंसर्ट होके। तो जैसे ही यहाँ पे हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे बना कार्बोकेटाइन। उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड है ना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया नेगेटिव आया तो इस पे आया, ऐसे करके देखो ये वाला ऐसे डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से ये वाली चीज तो अलग निकल जाएगी, और ये OH है यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ये चीज दिखाई है OH है। और देखो साथ में ये जो CH3 C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे हमारे पास बना CH3 वो अलग बन जाएगा, जिसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। ये तो क्या हुआ यहाँ पे, एक बार मैं अलग से बताऊँ आपको, देखो यहाँ से O बॉन्ड जुड़ा है, उसके बाद CH3। अब यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होएगा, इसकी वजह से यहाँ से क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड हमारे पास ऐसे डिसोसिएट होगा, ऐसे डिसोसिएट होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये ऐसे डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आया तो ये वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे। देखो नेगेटिव पॉजिटिव दिखाते नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया। तो ये OH यहाँ पे आके लग गया, और यहाँ से ये नेगेटिव पॉजिटिव ने अलग बॉन्ड बनाया, तो C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये वाली स्पीसीज हमारे पास बन गई। उसके बाद देखो फिजिकल प्रॉपर्टी कि जितनी ज्यादा H बॉन्डिंग उतना ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, इथेनॉल में होगा, क्योंकि उसके बाद मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले किस में होगा, अल्कोहल में होगा। अल्कोहल मीन्स क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इस वाली H की। उसके बाद यहाँ से देखो OCH3 यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन देखो यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा सा इसके बजाय इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो कुछ ना कुछ पोलैरिटी डिफरेंस होएगा। तो अल्कोहल के बाद इसका आएगा, लेकिन जो सिंपल एल्केन हम लेंगे ना वहां पे तो कुछ भी नहीं है, ना पोलैरिटी डिफरेंस है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो सबसे कम इसका होगा। तो सबसे पहले किसका, अल्कोहल का, देन हमारे पास ईथर का, और उसके बाद सिंपल एल्केन का। उसके बाद क्या है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। जो हमारे पास ये अल्कोहल होते हैं ना वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी काम कर सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी। होगा क्या यहाँ पे, 2RO है, H2 तो निकल जाएगी, यहाँ पे Na लग गया, सिंपल बस ये दिखाया गया। उसके बाद देखो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की। अब हमारे पास एल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, सॉरी टर्सरी है, और ये आपके पास सेकेंडरी है। तो इन दोनों में ही कंपेयर कर लेते हैं। देखो एसिडिटी का मतलब क्या है कि यहाँ से H+ जाना, तो इस वाले H+ को जाना है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। मींस नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे हैं, तो अगर और भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे बने हैं ना, तो फिर इस H को जाने ही नहीं देंगे ये। मींस क्या, ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और हमने ग्रुप लगा दिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो इसकी एसिडिटी, एसिडिटी किस बेस पे हम दिखाएंगे कि H+ के बाद जाने के बाद जो भी हमारा ये एनाइन बना ना कितना स्टेबल बनेगा, वो सबसे ज्यादा सही होएगा। अब यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप इसको और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, और पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिए बैठा ही है, तो ये वाली चीज तो नहीं होगी फिर पॉसिबल। तो यहाँ पे देखो इसके बजाय तो ये वाला सही है कि दो ही इलेक्ट्रॉन, दो ही प्लस आई इफेक्ट है इसकी, इसमें 3 थे तो इसमें तो 2 ही है ना, उसके इसलिए सेकेंडरी टर्सरी से अच्छा होता है। लेकिन अगर हमने प्राइमरी ले लिया तो यहाँ पे तो बस एक ही एल्काइल ग्रुप बचेगा ना जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इस इन सब की बजाय इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी देन, टर्सरी देन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 एल्काइल ग्रुप है वो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे ना तो ये H थोड़ी ना जाएगा। देखो H कब जाएगा, वो H का बॉन्ड बना है, तो H कब जाएगा, जब यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची जाए और फिर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड खींचेगा, तो H+ यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाले ग्रुप लगे हैं ना, तो फिर वो क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप उतनी ही एसिडिटी है वो डिक्रीज होगी। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होगी। अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, कि अल्कोहल्स होते हैं ना वो वीकर एसिड होते हैं वाटर से। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एच कोई भी
एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, लेकिन अल्कोहल में हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होता है तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, घटा देता है सॉरी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप प्लस आई से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, एसिडिटी को वो घटाएगा। तो इसीलिए जो वाटर होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी गई कि ये तो सही है कि बाकी अगर हमने सबका कंपेयर करना है ना तो पानी है वो ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली केस आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट मान के चलो कि जो अगर हमने सिंपल मिथेनॉल का केस लिया है ना तो उस केस में मिथेनॉल ज्यादा होगा, एसिडिक होगा वाटर की बजाय। वैसे तो देखो हाइड्रोजन हमारे पास OHH है, और अगर हमने यहाँ पे लिया अल्कोहल लिया तो वो CH3OH है। हमने बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ठीक है HH है, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने की वजह से इसकी जो जो हमारे पास ये होते हैं ना अल्कोहल्स होते हैं वो लेस एसिडिक होते हैं वाटर से। लेकिन ये वाला स्पेसिफिकली आपने याद करना है कि जो मिथेनॉल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे, वाटर से। तो बस ये याद रखना है। इसके अलावा जो भी आपके अल्कोहल होंगे, इथेनॉल हो गए, प्रोपेनॉल हो गए, सारे वाटर से कम एसिडिक होंगे। उसके बाद देखो फिनोल है वो अल्कोहल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एसिडिक होता, क्यों होता देखो, यहाँ पे हमारे पास CH3OH है, यही बोला है ना फिनोल। हाँ, अब देखो H जाना है तो यहाँ से अगर H, यहाँ से ये H गया तो नेगेटिव, और यहाँ से ये H गया तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये इस H को क्या मिल रहा है, कंजुगेशन मिल रहा है ना। तो इस कंजुगेशन की वजह से जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबल है, और मैंने बोला कि इसकी स्टेबिलिटी हमें बताएगी कितना अच्छा एसिड है। तो अगर स्टेबल है तो बहुत अच्छा एसिड है फिर। तो इसीलिए जो फिनोल होते हैं वो बाकी अल्कोहल की बजाय ज्यादा एसिडिक होते हैं। उसके बाद देखो एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, आपने जो भी यहाँ से बस H2O को निकाल दो। देखो यहाँ पे अल्कोहल की गई है और यहाँ पे आपको एसिड दिया गया है, तो अल्कोहल और एसिड को जब आप मिलाओगे ना तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, H2O जैसे निकाला तो ये हमें मिल गया। तो सिंपल आपने याद रखना है, एस्ट्रिफिकेशन में H2O को आपने बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देखो H2O तो निकल जाएगा और RX का आपका बॉन्ड मिल गया। ऐसे ही आपको यहाँ से अगर PCl3 भी डालेंगे ना तो भी आपको यहाँ से Cl मिल जाएगा, और H3PO3 है वो अलग निकल जाएगा। ये वाली चीज कभी पूछी नहीं है, बस याद रख लेना कि OH है, अगर HS डाला तो H2O गया, RX हमें मिल गया, यहाँ से OH गया तो PCrCl हमें मिल गया, और H3PO3 अलग मिल गया। उसके बाद आता कॉन्सेप्ट डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, देखो डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, पानी निकालना होता है हमें। लेकिन पानी निकालने के लिए भी तो कंडीशन होगी ना, कैसे कैसे पानी निकालेंगे, H2O निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो H और H दिया मिलेगा आपको। तो पहले सिंपल केस से मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे H लगाया, OH लगाया, H लगाया, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से OH H2O निकालो और डबल बॉन्ड बना दो। यहाँ से हमने बना दिया भाई डबल बॉन्ड। ये वाली चीज तो हमें समझ आ गई। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे उठेगा, क्वेश्चन वहां पे उठेगा अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया मैंने H, और यहाँ पे मैंने लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया OH और H, तो यहाँ पे भी CH3 लगाओ और यहाँ पे CH3 लगाओ। अगर मैं इसको CH2 लिखूं ना तो यहाँ पे भी H आ जाएगा। अब देखो दो कंडीशन मेरे पास आई, एडजेसेंट से ही निकलेगा ना OH। तो एक कंडीशन मेरे पास आई कि मैं यहाँ का OH निकाल दूं, दिस इज वन कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन आई कि यहाँ का OH निकाल दूं। अब मैं इसको रेड पेन से लिखा है तो मैंने रेड पेन से ही दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ का OH निकाला तो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला और यहाँ पे मिला CH और CH3, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ का डबल बॉन्ड निकाला तो यहाँ से CH3 H और C, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H। तो अब देखो आप, तो आपने क्या देखना है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपने बनानी है। तो क्या याद रखोगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो आप बनाओगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अब यहाँ से देखो इस वाली जो एल्कीन है ना, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी H2 लगा हुआ, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन इस वाली पे देखो मिथाइल ग्रुप तो एक भी नहीं लगा हुआ, सारे ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। तो इसलिए हमारी कौन सी एल्कीन बनेगी, ये वाली एल्कीन बनेगी। मोर सब्स्टिट्यूटेड हमारा ये वाला प्रोडक्ट है वो मेजर रहेगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन में भी कि कैसे आप निकालोगे। देखो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी का यही मतलब है आपका कि हमारे पास अगर टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है ना, कैसे बताया देखो, ये तो मैंने सिंपल आपको सिंपल कॉन्सेप्ट से समझा दिया। अब OH है, यहाँ से हमारे OH है,
तो कोई भी H प्लस आएगा वो इसको प्रोटोनेट करेगा OH2 प्लस के जैसे, तो यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। तो जहाँ से भी OH जाएगा तो वहां पे कार्बोकेटायन बनेगा। तो अगर हमने सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखें हम, तो यहाँ से OH गया है हमारा, हाँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो देखो अब ये वाला कार्बोकेटायन है, तो उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। तो अब मैं आपको शिफ्टिंग वाले कॉन्सेप्ट में नहीं ले जा सकती। देखो क्या होता है यहाँ पे, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन कैसे, कि जो हमारे पास अल्फा बीटा ग्रुप तो माइग्रेट हो जाता है, बीटा ग्रुप तो यहाँ पे माइग्रेट हो जाता है और कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं H प्लस की। तो बस अपने इस वाले कॉन्सेप्ट में मत जाओ, बस ऐसे याद रखो कि जो भी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी ना वो बनेगी, क्योंकि माइग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में फिर आपको पजलिंग होगी। बस ये याद रखो कि जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगी वहीं पे बनेगा। उसके बाद पीसीसी आपने याद रखना है। पीसीसी का काम क्या होता है कि एल्कोहल, पीसीसी CrO3 पीसीसी, जब भी आपको ये मिलेंगे ना तो आपने क्या याद रखना है, वहां पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। एल्कोहल है वो किस में बदलेगी, एल्डेहाइड में बदलेगी। CrO3 पीसीसी किस में, एल्कोहल को एल्डेहाइड में बदलेंगे। KMnO4 ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा ऑक्सीडाइज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो ये क्या करेगा, एल्कोहल को सीधा ही एल्डेहाइड में बदलने की बजाय किस में बदलेगा, एसिड में बदलेगा। तो ये रिएजेंट तो देखो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि KMnO4 का काम क्या है, कि सिंपल वो क्या करेगा, एल्कोहल को किस में बदल देगा, एसिड में बदल देगा। उसके बाद देखो Cu क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमने देख लिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थोपेडिंग, इन पे मैंने अलग से वीडियो इसीलिए बनाई है कि ये वाली सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसको आपने देखना है एक बार की कैसे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बताते हैं। उसके बाद हम HNO3 डालते हैं तो क्या पे क्या लग जाता है, NO2 लग जाता है। ये इस वाले कंपाउंड का भी आपने नाम याद रखना है, ये क्या होता है, पिक्रिक एसिड होता है। वैसे तो देखो फिनोल होती है ना, वो कम एसिडिक होती है। अगर सिंपल फिनोल ले ली हमने और एसिड ले लिया, सी डबल बॉन्ड OH ले लिया, तो हमेशा ये ज्यादा एसिड होता है बजाय कि इसके, क्योंकि एसिड है ना, इसमें एसिड ग्रुप आ गया। तो एसिड ग्रुप देखते ही आपने ये लगाना है कि जहां भी आपने एसिड ग्रुप लिखा ना, वो हमेशा ही फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन जब यहाँ पे ये पिक्रिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। पिक्रिक एसिड हमारे पास बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे NO2 ग्रुप लगे होते हैं। देखो कितने -I इफेक्ट से इसको निकाल लेंगे, इस इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे। अगर इधर की विड्रॉ हुई तो ये H की विड्रॉ करेगा, और ये H प्लस है ये इजिली बाहर चला जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड का 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। और ये पिक्रिक एसिड है वो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद यहाँ पे चलो, अगर आपने देखो ऐसी चीजें आती हैं यहाँ पे, क्वेश्चन यही आते हैं। देखो यहाँ पे Br2 है, अगर हमने नॉन पोलर सोलवेंट ले लिया तो या तो ऑर्थो वाला होएगा और या तो पैरा वाला होएगा। अगर यहाँ पे हमने Br2 के साथ वाटर ले लिया ना, तो तीनों ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो तीनों जगह पे एक साथ ही लगेगा। अगर Br2 वाटर ले लिया तो, अगर Br2 इन नॉन पोलर सोलवेंट लिया है तो यहाँ पे दो जगह लगेगा। और इसके बाद कॉन्सेप्ट देखा था हमने क्या, कि यहाँ पे कौन से वाला मेजर होएगा, तो आपका जो पैरा वाला है ना वो मेजर होएगा। क्यों, क्योंकि OH है ना, इसका कुछ ना कुछ -I इफेक्ट भी है। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो इसकी बजाय ये इसके -I इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से -I इफेक्ट ये पास से लग रहा है, यहाँ से दूर से लग रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी है वो कम होगी, तो इसलिए हमारा पैरा वाला मेजर होता है। पैरा वाला मेजर तब तक होता है जब तक भी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन देखो इन केस में हमने बोल दिया कि ये मेजर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन अगर यही केस में NO2 का देखूंगी ना, यहाँ पे OH है, यहाँ पे N के साथ O लगा होगा, तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला प्रोडक्ट है फिर प्रेफर हो जाता है। तो इसलिए जब भी NO2 का केस बनेगा ना, तो अगर यहाँ पे आपको NO2 लगा दिखा दे, OH के साथ NO2 लगा दिखा दे, तो फिर आपसे पूछे कि मेजर कौन सा बनेगा, फिर हमारा ऑर्थो वाला मेजर बनेगा, क्योंकि उसमें क्या हो रही होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा मेजर होगा कौन सा, पैरा वाला। जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हो तो पैरा ही मेजर होगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे ऑर्थो वाला मेजर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे H बॉन्डिंग हो रही होगी। उसके बाद ये दो वाली रिएक्शन है, देखो इनके मैकेनिज्म पे हम नहीं जाएंगे। सिंपल आपने याद रखना है क्या, कि जब हमने NaOH CO2 डाला है फिनोल पे, तो आपको क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। मीन्स यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे आपको क्या मिल जाएगा, एसिडिक ग्रुप मिल जाएगा। रेमन टेमन में क्या हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आपको क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। मीन्स क्या,
एल्डिहाइडिक बन जाएगा। इस वाली पोजीशन पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर एसिड मिला है तो आपको कोल्बे रिएक्शन है, और यहाँ पे एल्डिहाइड मिला है तो रेमंटेमन है। एल्डिहाइड है तो रेमंटेमन है, एसिड है तो कोल्बे है। और अगर आप चाहते हो तो देखो मैं इसका मैकेनिज्म है शॉर्ट में बता दूंगी। अगर आप बोलोगे कि हाँ हमें इसका मैकेनिज्म चाहिए, तो आप, अब तो शॉर्ट 3 मिनट की हो चुकी है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो आप इसको कमेंट में बता देना कि अगर आपको इन दोनों का मैकेनिज्म चाहिए कि कैसे हो रही है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी। अब ये वीडियोज हैं वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी, हमें बस वो पढ़ना जो एग्जाम में आएगा। बाकी हमें वो नहीं है कि चीजों को ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बताना है। मैकेनिज्म आप बोलोगे तो मैं जरूर बता दूंगी कमेंट सेक्शन में, अगर आप बोलोगे तो शॉर्ट्स में बता दूंगी। अदरवाइज आप इतना याद जरूर याद रखना है कि अगर फिनोल से हमें ये वाला एसिडिक ग्रुप मिल जाता है कि यहाँ पे एसिडिक इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एसिड मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कोल्बे रिएक्शन है। और अगर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है जो एल्डिहाइडिक मिल रहा है, और यहाँ तो हमारी रेमंटेमन है। और रेमंटेमन में आपने याद रखना, जैसे देखो ये CHCl3, ये तो मैं बता ही देती हूँ। यहाँ पे क्या है, किस मैकेनिज्म से जाएगी, ये कार्बिन मैकेनिज्म से। कैसे बनेगी कार्बिन, देखो CHCl तो बेस हमने डाला, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ को निकाल लेगा। H+ को निकाला तो ये क्या हो गया, C नेगेटिव, Cl और Cl। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से Cl चला जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगी, कार्बिन बन जाएगी, तो Cl। तो ऐसे कार्बिन का मैकेनिज्म होता है। और ये वाली जो कार्बिन है ना, फिर जैसे यहाँ पे OH है ना, तो यहाँ से बेस है वो यहाँ से भी H निकालेगा, तो यहाँ पे O नेगेटिव बना, तो यहाँ से ये वाली चीज होएगी, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव पे फिर ये जो कार्बिन है वो अटैक करती है। तो ऐसे इसका मैकेनिज्म रहता है। मैकेनिज्म मैंने नहीं डिस्कस करा यहाँ पे, बस ये वाली चीज थी कि इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है कि रेमंटेमन है वो कार्बिन मैकेनिज्म से जा रही है, और ऑर्थो पे क्या लगेगा, एल्डिहाइड लगेगा। और जिंक क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, इसको रिडक्शन कर देगा, सिंपल इसको किस में बदल देगा, बेंजीन में बदल देगा। उसके बाद ये वाले रिएजेंट होते हैं Na2Cr2O7। तो यहाँ से देखना, जब फिनोल में हम ये वाला रिएजेंट डालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बेंजोक्विनोन मिलेगा, बेंजोक्विनोन, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद जो मिथेनॉल होता है वो हाईली पॉइजनस होता है, और वुड स्पिरिट भी हम किसको बोलते हैं, मिथेनॉल को, तो ये भी याद रखना। मिथेनॉल हाईली पॉइजनस, वुड स्पिरिट बोलते हैं। इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ई से इथेनॉल, ए से एब्सोल्यूट अल्कोहल। इथेनॉल इज ए एब्सोल्यूट अल्कोहल। और ये वाला पूछा गया है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा और पिरिडीन होगा। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, कॉपर सल्फेट एंड पिरिडीन होगा, क्या डीनेचुरेशन में। उसके बाद देखो ईथर्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये भी देखते हैं। तो यहाँ से देखो, अगर आपके पास टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कैसे, जैसे यहाँ पे CH2H है और यहाँ पे CH2OH है, तो यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तो यहाँ पे हमें मिल गई एल्कीन, ऐसे करके। अगर यही चीज क्या है, लो टेम्परेचर पे है, तो यहाँ से H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा, जैसे C2H5OH है, और यहाँ पे भी C2H5OH है, OH है, तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। लो टेम्परेचर पे आपको ईथर मिलेगा, और हाई टेम्परेचर पे एल्कीन मिलेगी। तो अब देखो यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट हमारा रह गया बस, क्या, विलियम सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस में क्या होता है, आपको सिमेट्रिकल इथर भी मिल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल इथर भी मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो या तो हमें प्रोडक्ट देके पूछ लेंगे कि रिएक्टेंट क्या रहा होगा, या तो रिएक्टेंट देके पूछ लेंगे कि प्रोडक्ट क्या रहा होगा। तो हमने यहाँ पे देखो दो चीजें हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ये दो एग्जांपल सेम लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखो, एक बार तो हमने टर्सरी कार्बन है ना, ये वाली कार्बन टर्सरी कार्बन है, तो टर्सरी कार्बन के साथ यहाँ पे क्या लगा दिया, इथर ग्रुप लगा दिया, इथर वाला लगाया। और एक बार हमने हेलाइड लगा दिया। तो जब आपने यहाँ पे इथर लगाया और यहाँ पे हेलाइड लगाया है, तो यहाँ से देखो जैसे ही हमारे पास क्या होएगा, यहाँ से तो ठीक है कि Br गया, ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसमें से क्या, कौन से में विलियम जो हमें जो इथर मिलेगा और कौन से में एल्कीन मिलेगी। अब देखो यहाँ से जैसे ही Br जाएगा ना, तो जैसे ही Br गया तो यहाँ पे हमें मिला क्या, पॉजिटिव साइन मिला। पॉजिटिव साइन मिलते ही क्या होगा, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला रिएक्शन देगा, उससे पहले ये H+ निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें एल्कीन मिल जाएगी। तो आपने क्या ध्यान देना है कि वैसे तो क्या होता है कि जो हमारे पास हेलाइड होता है ना, जो हमारे पास हेलाइड होता है ना, देखो अगले से दिखाती हूँ मैं आपको। जो हेलाइड होता है वो कम स्टीरिक होता है। कैसे, जो हेलाइड होता है कम स्टीरिक होता है वैसे तो। और जो हमारे पास एल्कोहलिक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टीरिक आपने लेना होता है,
कि हैलाइड है वो आपको कम स्टेरिक लेना है, और जो आपके पास ये वाला है अल्कोहल है वो आपने ज्यादा स्टेरिक लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास ईथर है, अगर हमने ईथर लिया है ना, ईथर टर्सरी है, तो वो क्या होगी, रिएक्शन है वो SN1 से जाएगी, मीन्स कार्बोकेटाइन है वहां पे बनेगा ही बनेगा। अगर वही हमारे पास है जो ईथर है वो प्राइमरी बना या सेकेंडरी बना, तो जो रिएक्शन जाएगी वो किससे जाएगी, फिर SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। कैसे, देखो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे ये वाली चीज हम। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये ईथर है ना, ये ईथर क्या है, टर्सरी कार्बोकेट, टर्सरी ईथर है। यहाँ से 1 2 3 देखो टर्सरी है, तो इसका मतलब क्या होगा तो रिएक्शन किससे जाएगी हमारी, टर्सरी हमारे पास ईथर है ना, तो यहाँ से हमारी जो रिएक्शन है कौन सी प्रेफर होगी, SN1 रिएक्शन प्रेफर होगी। SN1 मीन्स क्या कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। SN1 SN2 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत बार बता लिया कि SN1 में हम क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बोकेटाइन की, और SN2 में हम देखते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। तो हमने बोला कि अगर ईथर है वो आपका ज्यादा, अगर ईथर आपका टर्सरी है ना, तो वहां पे SN1 से जाएगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमने ईथर को टर्सरी ले लिया ना, तो ये वाली जो रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, प्रेफर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखो जैसे ये जाएगा टर्सरी कार्बोकेटाइन, आपको जहां भी मिलेगा ना वहीं पे क्या हो जाएगा, आपको टर्सरी कार्बोकेटाइन मिलेगा, तो वहां पे आपको SN1 के में से जाना पड़ेगा। देखो जैसे ये Br गया तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन मिला, तो यहाँ पे हमें एल्कीन मिली, लेकिन यहाँ पे Br जाएगा तो यहाँ पे हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिला है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिला ना, तो एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऐसे करके। जैसे नेक्स्ट से एग्जांपल से आपको कुछ चीजें समझ आए तो आपने क्या ध्यान रखना कि एल्काइल हैलाइड है ना वो छोटा होएगा, मींस लेस स्टीरिक होएगा, लेस हिंड्रेड होएगा। तो ये तो सिंपल ईथर बना के दिखाया, ये हमने देख लिया कि अल्कोहल ये जो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। अब यहाँ से देखो क्या है कि कम स्टीरिक होगा वो हैलाइड होएगा, और ज्यादा स्टीरिक होएगा वो अल्कोहल होएगा। कैसे, जैसे आपको ये प्रोडक्ट बना के दे दिया ये वाला, कि आपने बताना कि कौन सा यहाँ पे अल्कोहल रहा होगा और कौन सा आपको हैलाइड रहा होगा। तो हमने क्या देखना है कि कम स्टीरिक क्या होगा, हमारे पास हैलाइड होगा, लेकिन जब भी टर्सरी का केस आएगा ना, टर्सरी का केस आएगा तो SN1 से जाएंगे हम, और ज्यादा स्टीरिक क्या होएगा, हैलाइड होगा। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पता नहीं समझा पा रही हूँ या नहीं। क्या करना है हमने, जब भी हमारे पास टर्सरी का केस आएगा ना, तो ज्यादा स्टीरिक क्या होगा, हेलाइड होगा, हेलाइड होगा, क्योंकि हेलाइड के जाने से ही फिर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगी। तो यहाँ से देखो जब भी टर्सरी का एक्सेप्शनल आप इसको मान सकते हो कि यहाँ से जैसे ही हमारे पास टर्सरी आया ना, तो यहाँ पे हेलाइड है वो ज्यादा होएगा, अदरवाइज तो हेलाइड है वो छोटा होएगा। कैसे, नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बताना है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ये वाली कार्बन है ना, ये एक ही कार्बन से जुड़ी है, तो कौन सी होगी, प्राइमरी होगी, टर्सरी नहीं है। तो अब हमने देखना है कि अल्काइल हैलाइड है ना वो छोटे वाला होएगा। तो यहाँ पे एक CH3 है और ये वाला ग्रुप है, तो इनमें से छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कौन सा बन गया, CH3I बन गया, और ये वाला हमारा एल्कोहल वाला ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन यही चीज हमने यहाँ पे देखी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि टर्सरी हमारे पास क्या था, ये वाला ग्रुप कौन सा था, टर्सरी था। तो जब भी टर्सरी होगा ना, तो वहां पे हम एल्काइल को क्या बनाएंगे, टर्सरी बनाएंगे, हेलाइड को टर्सरी बनाएंगे। अगर हेलाइड टर्सरी वहां पे हमें मिल रहा तो हम हेलाइड को टर्सरी बनाएंगे, अदरवाइज हेलाइड को हम सेकेंडरी, अगर प्राइमरी है तो हम लेस स्टीरिक पे जाएंगे। तो बस ये चीज आपने ध्यान रखनी। जैसे यहाँ पे प्राइमरी था तो हमने हेलाइड को क्या बनाया है, यहाँ से हमें प्राइमरी मिल रहा है, यहाँ पे सिंपल है, तो सिंपल वाला तो और भी छोटा हो गया ना प्राइमरी से, तो हम सिंपल वाले को क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हेलाइड बना रहे हैं, और या प्राइमरी वाले को हमने अल्कोहल बनाया है। अगर यहाँ पे केस होता जैसे CH3 का, और यहाँ पे होता H, और यहाँ पे O, यहाँ पे होता CH3H। तो यहाँ से देखो अगर इस केस में हमने बताना होता, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये वाली कार्बन एक से जुड़ी है प्राइमरी, और ये वाली है सेकेंडरी। टर्सरी के केस को छोड़ के हमने क्या करना, लेस को हेलाइड बनाना है। तो अब देखो कौन सा लेस स्टीरिक है, ये वाला लेस स्टीरिक है ना, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, CH3CH2I, लेस स्टीरिक हमने हेलाइड बना दिया, और जो मोर स्टीरिक है वो हमने अल्कोहल बनाना है। तब कब तक ये वाली कंडीशन जब तक रहेगी, जब तक आपके पास क्या है, जब तक आपके पास टर्सरी वो नहीं आएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन नहीं आएगा। अगर आपके पास टर्सरी कंडीशन आती है तो वहां पे आपने याद रखना है कि टर्सरी वाले को हम यहाँ पे ये बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे इस केस वाले में देखा था कि टर्सरी वाले के केस में हम ये वाली चीज प्रेफर की जाती है कि यहाँ पे हम इसको हेलाइड बनाते हैं। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ होपफुली हमारी ये यूनिट है कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में बताया जरूर करो कि समझ आता है या नहीं आता। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।